हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल एग्रीकल्चर एंड जीएस में बहुत बहुत स्वागत है। चलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करते हैं सॉइल साइंस की सीरीज में चट्टान एवं खनिज के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चट्टान और खनिज होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज जो चल रही है, हम लोग का जो सिलेबस एजीटीए का है, उसमें एक है सॉइल फॉर्मेशन का, मृदा निर्माण का टॉपिक है ना। तो मृदा निर्माण के टॉपिक में हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि चट्टान क्या होता है, खनिज क्या होता है, उसमें बेदरिंग कैसे होते हैं, यानी उसमें क्षरण कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि चट्टान और खनिज से ही हमारी मृदा का निर्माण होता है, इसलिए हमको सबसे पहले चट्टान और खनिज पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हम चट्टान पढ़ लेंगे, खनिज पढ़ लेंगे, उसमें क्षरण पढ़ लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सॉइल फॉर्मेशन पे, यानी कि मृदा निर्माण पे। उसमें तब हम पढ़ेंगे कि मृदा निर्माण के प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, मृदा निर्माण के फैक्टर क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं। ऐसे करके हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना चट्टान एवं खनिज, ठीक है दोस्त। सबसे पहले हम जानेंगे कि चट्टान क्या होता है, रॉक्स। व्हाट इज द रॉक्स ना। तो अगर रॉक्स की बात करेंगे तो रॉक्स क्या होता है, चट्टान क्या होता है, जो प्रकृति रूप से, प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, या प्राकृतिक रूप से प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। पहला पॉइंट हो गया रॉक्स में। और दूसरा पॉइंट होता है कि ठोस रूप में पाया जाता है ना, सॉलिड रूप में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है जो इसका निर्माण होता है ना, 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है या तो जो वोल्केनो होता है उससे बनेगा, उसका जो लावा होगा वो लावा उसका ठंडा होगा, उससे बनेगा। और या तो दूसरा प्रोसेस होता है कि जो हमारा लावा से जो हमारी चट्टान बन गई है उसमें क्षरण के द्वारा बनेगा। या तो तीसरा प्रोसेस होता है जो हमारी पहली चट्टान बन गई है लावा से, या दूसरी चट्टान बन गई है लावा के क्षरण से, उन दोनों चट्टानों के रूपांतरण से बनेगा, ठीक है। यानी कि 3 प्रोसेस से बनता है। तो इसे कहते हैं हमारा, तो इसे कहते हैं चट्टान ना, इसे कहते हैं रॉक्स। एक बार थोड़ा थोड़ा लिख लो आप लोग, रॉक्स या चट्टान होता क्या है। तो पहला हमने पॉइंट क्या बताया था, ये क्या होता है, प्रकृति में, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ना, पहला पॉइंट हो गया, या प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है, ये ठोस रूप में होता है। किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है ना। यानी कि क्या होता है, नेचुरली अकरिंग होता है ना, नेचुरली अकरिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और तीसरा क्या होता है, बनता कैसे है, ये बनता है, ये बनता है 3 प्रोसेस से। किससे, 3 प्रोसेस से बनता है। पहला प्रोसेस होता है लावा के, तो लावा होता है ना, मैग्मा जिसे बोलते हैं, जो हमारा वोल्केनो होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी फूटता है उससे जो लावा निकलता है, उस लावा के जमने से बनेगा, यानी कि लावा के जमने से बनेगा। पहला प्रोसेस तो ये होता है बनने का ना, ये डिफिनेशन में नहीं आएगा। पहला प्रोसेस होता है लावा के जमने से बनेगा। या दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारा बना हुआ, लावा के जमने से बना हुआ हमारा जो चट्टान बना हुआ है उसमें क्षरण होगा, ठीक है। यानी कि या तो चट्टानों में, ठीक है, जो पहले चट्टान बन गई है चट्टानों में क्षरण से बनेगा। किससे बनेगा, क्षरण या अपक्षय से बोलते हैं ना इसको, या चट्टानों में क्षरण से बनेगा। या तीसरा प्रोसेस होता है दोनों जो चट्टान बन चुकी हैं उनमें रूपांतरण से बनेगा, यानी या तो रूपांतरण से बनेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस से बनता है। इन सभी को मिलाकर कहते हैं हमारा रॉक्स, जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा और ठोस रूप में पाया जाएगा, और ये 3 प्रोसेस से बनता हो उसे क्या कहते हैं हमारा रॉक्स, या उसे बोलते हैं चट्टान ना। चट्टान का मतलब आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अगर हम मतलब जान गए हैं तो ये जानेंगे रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं ना, प्रकार कितने होते हैं ना रॉक्स के। तो रॉक्स की बात करेंगे, अगर मोड ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे ना, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, के आधार पे जो चट्टान होती है 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहले हमारी चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, जिसे बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। और दूसरी चट्टान होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे बोलते हैं, हमारा इग्नियस हो गया पहले, दूसरी होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, और जिसे बोलते हैं अवसादी चट्टान ना। और तीसरी हमारी होती है रूपांतरित चट्टान, जिसे बोलते हैं हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये 3 टाइप की हो गई, ठीक है। चलो हम एक एक करके हम जो है एक एक चट्टान को पढ़ते हैं ना, कि आग्नेय क्या होती है, अवसादी क्या होती है, और रूपांतरित क्या होती है ना। तीनों चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो वन बाय वन हम लोग चर्चा करते हैं, और जो चीज आप लोग को अच्छा लगे वो नोट करते जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, बाद में पढ़ेंगे तो रिवाइज करेंगे, ठीक। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे पहली चट्टान क्या थी हमारी, आग्नेय चट्टान थी। क्या थी, आग्नेय चट्टान थी, जिसे बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स,
ठीक, इसे बोलते हैं हमारा इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान। अच्छा, आग्नेय चट्टान क्या होती है, इसका मतलब जानो। आग्नेय चट्टान वह चट्टान होती है जो लावा का जो लावा निकलता है उसे बोलते हैं मैग्मा, लावा को बोलते हैं मैग्मा। और लावा निकलता कहाँ से, हमारा ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी फूटता है, यानी ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उसका, उससे जो लावा निकलता है, उस लावा के जमने से, लावा के जमने से ठंडा होने से जो चट्टान बनता है उसे बोलते हैं हमारा आग्नेय चट्टान। यानी कि आग्नेय चट्टान वह चट्टान है जो लावा या मैग्मा के ठंडे होने से जमने से बने, उसे कहते हैं हमारा आग्नेय चट्टान। ठीक है, क्या होता है, जो लावा होता है, और लावा निकलता कहाँ से, हमारा वोल्केनो से ना, इसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। जो चट्टान लावा एवं या मैग्मा के ठंडे होने से या उसके कठोरीकरण से बने, किससे बने, कठोरीकरण। ठीक है, इसका मतलब होता है दोज रॉक्स व्हिच फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। वह चट्टान जो लावा के ठंडे होने से कठोर होने से बने उसे कहते हैं हमारा इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान। अच्छा, लावा कैसे बनता है, समझ में हमारा होगा, कोई पहाड़ होगा ना, सपोज मान लो वोल्केनो ऐसे तो आता है, और नीचे हमारा होता है क्या, लावा, मैग्मा होता है इसमें। ठीक है, यहाँ होता है मैग्मा, और जब ज्वालामुखी फूटता है तो यहाँ से निकलता है हमारा लावा या मैग्मा, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है ना, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, तो उद्गार होता है, ये लावा आके ऊपर सरफेस पे जम जाए, यानी कि ये जम जाए और ठंडा हो जाए। अगर ठंडा होगा तो कठोर हो जाएगा, और कठोर होने के बाद ये चट्टान का रूप धारण कर लेगा, और इस चट्टान को बोलते हैं हमारा आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं, हमारा आग्नेय चट्टान। तो आप लोग आग्नेय चट्टान का मतलब जान गए होंगे। अच्छा, आग्नेय चट्टान में दो टाइप की होती है, कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टान भी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक आग्नेय चट्टान होती है हमारी आंतरिक आग्नेय चट्टान। क्या होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसे बोलते हैं इंट्रूसिक, 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 या इसे बोलते हैं हमारा प्लूटोनिक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। और दूसरा हमारा क्या होता है, बाह्य आग्नेय चट्टान। क्या होता है हमारा, बाह्य आग्नेय चट्टान, इसे बोलते हैं हमारा एक्सट्रूसिक। क्या बोलते हैं, हमारा एक्सट्रूसिक रॉक्स, इसे बोलते हैं हमारा वोल्केनिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, हमारा वोल्केनिक रॉक्स। हमारी आग्नेय चट्टान दो टाइप की होती है ना, पहली होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान, और दूसरी होती है हमारी बाह्य आग्नेय चट्टान ना। अच्छा, इसका नाम कैसे पड़ा, आंतरिक और बाह्य। देखो, जो हमारा आग्नेय चट्टान होता है ना, लावा से बनता है ना, तो लावा जो होता है, मान लो लावा ये होता है, पहले के बारे में आंतरिक की बात कर लेते हैं ना, लावा ऐसे फूटता है, समझ लो लावा यहां से निकल रहा है। ठीक है, आंतरिक आग्नेय की बात करेंगे, जब यही लावा जो होता है ना, मान लो सरफेस हमारा होगा, ये लावा आया यही सरफेस के नीचे ही जम गया, आया ही लावा जो है सरफेस के नीचे जम गया, हमारा सरफेस हो गया, हमारा सरफेस हो गया। लावा आए ऊपर ना आ पाए, ये जाके सरफेस के नीचे ही जमकर चट्टान का रूप धारण कर ले, उसे कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। उसे बोलते हैं हमारा इंट्रूसिक इग्नियस रॉक्स, से बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स ना। वह चट्टान जो लावा के सरफेस के अंदर जमने से बनता है उसे बोलते हैं हमारा आंतरिक आग्नेय चट्टान, उसे बोलते हैं हमारा आंतरिक आग्नेय चट्टान। अच्छा, इसका एग्जाम्पल पूछता कौन कौन से होते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल। इसका होता है ग्रेनाइट, आप लोग नाम सुने होंगे ग्रेनाइट, ये कैसी है, ये हमारी आंतरिक आग्नेय चट्टान है। एक होता हमारा ग्रेनाइट हो गया, गेब्रो आप लोग नाम सुने होंगे, तुम्हारी गेब्रो भी क्या है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है। ये दो आप लोग मत भूलिएगा, ग्रेनाइट और गेब्रो। ऐसे आते हैं जी या जी स्क्वायर, जो जी स्क्वायर होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है ना। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमारा होगा डायोराइट। क्या होता है, डायोराइट। इसके अलावा भी हमारा एक होता है साइनाइट। तो ये जो हमारे चट्टान होते हैं कैसे होते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान होते हैं ना। अच्छा, ये दो मत भूलना, आंतरिक आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट और गेब्रो मत भूलना, जी स्क्वायर याद कर लो, जी याद कर लो। ठीक है, तो हमारे बात हो गया आंतरिक आग्नेय चट्टान का। अगली हमारी चट्टान होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। अच्छा, सेम चीज जान लो, अगर इसमें लावा सरफेस के नीचे जम रहा था तब चट्टान बन रही थी, तो इसमें क्या होगा, लावा सरफेस के ऊपर जमेगा ना, ऐसे मान लो हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, लावा ऐसे निकल रहा है, यहाँ आके सरफेस के ऊपर आ जाए ना, ये सरफेस हमारा हो गया। ठीक, यहाँ सरफेस के ऊपर आके जमे और चट्टान का रूप धारण कर ले। जब लावा या मैग्मा
सरफेस के ऊपर आके जम जाए और चट्टान का रूप धारण कर ले, उस चट्टान को बोलते हैं हमारा बाह्य आग्नेय चट्टान, या उसका नाम होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, या बोलते हैं वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका हमारा एग्जांपल होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बेसाल्ट। आप लोग नाम सुने होंगे ना, क्या होता है हमारा बेसाल्ट का नाम लोग सुने होंगे। एंडेसाइट इसी में आता है, एंडेसाइट। ठीक है। अच्छा, आप लोग दो हमेशा याद रखना, बीए याद कर लो। आप लोग होते ना बैचलर ऑफ आर्ट, वैसे आप फंडा याद कर लो। जो बीए होता है वो कैसा होता है? बाह्य आग्नेय चट्टान ना। बेसाल्ट और एंडेसाइट क्या होता है? बाह्य आग्नेय चट्टान होता है। यही दो ज्यादा करके आते हैं, बाकी और भी होते हैं, ट्रेचाइट हो गया ना, इसी में आता है। लेकिन आप लोग दो हमेशा याद रखना, बाह्य वाले में बेसाल्ट और एंडेसाइट, और आंतरिक वाले में दो हमेशा याद रखना है, ग्रेनाइट और गेब्रो। हमारी होगी आग्नेय चट्टान का काम खत्म। पहली चट्टान हमारी हो गई खत्म। अब दूसरी चट्टान कौन सी आएगी? हमने नाम अभी बताया था, कौन सा? सेडिमेंट्री रॉक, से बोलते हैं हमारा अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं? हमारा अवसादी चट्टान ना। दूसरी चट्टान कौन सी होती हमारी? अवसादी अवसादी चट्टान। इसका दूसरा नाम होता है क्या? सेडिमेंट्री रॉक, इंग्लिश में बोलते हैं ना। अच्छा, अवसादी चट्टान क्या होती है? अगली चट्टान क्या होती थी? जो लावा के ठंडे होने से और कठोर होने से बने, जो लावा के कूलिंग और सोलिडिफिकेशन से बने, उसे बोलते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स। तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? अच्छा, सिंपली कुछ नहीं होता, वो चट्टान जो आग्नेय चट्टानों के क्षरण के द्वारा बने, यानी कि ऐसा चट्टान जो आग्नेय चट्टान से बने। सिंपली जानो, ऐसा चट्टान जो आग्नेय चट्टान में कुछ बदलाव के द्वारा बने, उसे बोलते हैं हमारा अवसादी चट्टान। अच्छा, होता क्या है? सपोज हमारा क्या आग्नेय चट्टान है, ऐसे आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान होगी हमारी। तो होता क्या है? बहुत दिनों तक ऐसे रहने पर होता क्या? इसमें होती है बेदरिंग। क्या होती है इसमें? बेदरिंग से बोलते हैं क्षरण। अगर एक क्षरण होगा आग्नेय चट्टानों में क्षरण होगा, तो किसी छोटे छोटे जो है अवसाद में टूट जाएगा ना, छोटे छोटे अवसाद में टूट जाएगा। ठीक, जो पहला स्टेज होगा हमारा, इसे बोलते हैं क्षरण। आग्नेय चट्टानों में हुआ क्षरण, क्या हुआ? क्षरण हुआ। और ये छोटे छोटे किसमें? अवसाद में टूट गया। ठीक है, क्या बोलते हैं? छोटे छोटे अवसाद में टूट गया। और उसके बाद क्या होगा? ये स्टेज भी जान लेना, बनने का स्टेज भी है। पहले क्या होता है? आग्नेय चट्टानों में क्षरण होगा तो बनेंगे अवसाद, छोटे छोटे उसके टुकड़े बनेंगे, उसे बोलते हैं अवसाद। दूसरी बार क्या होगा? इसमें होगा परिवहन। ठीक, यानी पहले बेदरिंग होती है, दूसरी बार परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो हमारे जो अवसाद हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जमा किए गए। ठीक है, ये जो हमारे अवसाद इकट्ठा ले जाके थोड़ा डेंस कर देते हैं, इसमें हो जाते हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है डिपोजिशन। जैसे यहाँ से मूव किया आके यहाँ इकट्ठा हुआ, तीसरा प्रोसेस हमारा क्या होगा? मान लो डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन मतलब होना कि निक्षेपण, इसे बोलते हैं ना हिंदी में, निक्षेपण होगा, इसे बोलते हैं हमारा डिपोजिशन। अच्छा, जब डिपोजिशन हुआ उसके बाद एक प्रोसेस और होती है, उसे बोलते हैं हमारा डायाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? हमारा डायाजेनेसिस। चौथा स्टेज हमारा होता है डायाजेनेसिस। बच्चों, इसका हिंदी मुझे नहीं याद आ रहा है डायाजेनेसिस क्या होता है, लेकिन मतलब जानो, जो आग्नेय चट्टान होती है पहले छोटे छोटे टुकड़े में टूटती है, उसे बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं? अवसाद। किससे टूटा? हमारा क्षरण होता है। तो पहले बेदरिंग होती है, तो इसके बाद क्या? जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, उसे बोलते हैं परिवहन हो रहा है ना उस मटेरियल का। फिर उसमें क्या होता है कि जो है इकट्ठा किए जाते हैं, उसे बोलते हैं निक्षेपण, यानी कि इकट्ठा किए जा रहे हैं ना, उसे बोलते हैं निक्षेपण। इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन। और लास्ट में क्या होता है? डायाजेनेसिस। जो हमारा मटेरियल हुआ, इकट्ठा हुआ, इसमें कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हमारा डायाजेनेसिस। और फाइनली हमारा कौन सा चट्टान बन जाता है? हमारा अवसादी चट्टान। तो वो चट्टान जो चार प्रोसेस के द्वारा, आग्नेय चट्टानों में चार प्रोसेस के द्वारा बनती है, उसे बोलते हैं हमारा अवसादी चट्टान। या सिंपली जानो, वो चट्टान जो आग्नेय चट्टानों से बने, या वो चट्टान जो आग्नेय चट्टानों के क्षरण के द्वारा बने, उसे क्या बोलते हैं? हमारा अवसादी चट्टान। अवसाद से बताना, इसलिए इसका नाम पड़ गया अवसादी चट्टान। ठीक है। अच्छा, अवसादी चट्टानों का आप लोग एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल क्या क्या होता है? आप लोग नाम सुने होंगे, सैंड स्टोन। क्या होता है हमारा? सैंड स्टोन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर बोलते हैं हिंदी में शायद, बलुआ पत्थर। ठीक, ये होता है हमारा लाइम स्टोन। इसे बोलते हैं हमारा चूना पत्थर। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारा होता है, हमारा दो हो गया ना, एक तीसरा हमारा क्या होता है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। डोलोमाइट को हिंदी में भी डोलोमाइट ही बोलते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा भी हमारा तीन एग्जांपल हमेशा याद रखना आप लोग इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में।
सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और डोलोमाइट ना, 3 एग्जांपल हमेशा याद रखना, हर जगह आता है, जीएस में भी आता है, एग्रीकल्चर में तो आता ही आता है। इसके अलावा इसके 2 एग्जांपल और होते हैं, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट। क्या होता है हमारा कॉन्ग्लोमरेट? कॉन्ग्लोमरेट। एक होता है हमारा सेल, कॉन्ग्लोमरेट और सेल। हमारे एग्जांपल किसके हो गए? सेडिमेंट्री रॉक्स के, अवसादी चट्टान के ना। तो ये हमारा हो गया अवसादी चट्टान। अच्छा, एक चीज हम अवसादी चट्टान आप लोग बता दें, जो मटेरियल परिवहन किया जा रहा है, कुछ हमारे ऐसे पैरेंट मटेरियल होते हैं, पैतृक पदार्थ होते हैं, जो स्पेशल एजेंट के द्वारा, कारक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे लिए जाते हैं। उस हिसाब से उनका नाम भी पड़ गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे तो परिवहन के एजेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया ना, हवा हो गया, इसके अलावा मैराइन वाटर हो गया ना, यानी समुद्री जल हो गया। तो एक तरफ लिखो आप लोग कि कारक, किस कारक के प्रभाव से मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। एक तरफ होगा आप लोग पदार्थ, लोग पदार्थ को क्या बोलते हैं, या पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ, उस पैतृक पदार्थ को एक स्पेशल नाम दिया जाता है ना। पहले अगर वाटर के द्वारा लाया जाएगा, अगर मटेरियल वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसका नाम हो जाता है एलुवियम। क्या हो जाता है? एलुवियम। क्या हो जाता है? एलुवियम, ठीक है। अगर वाटर द्वारा लाया जाए तो एलुवियम। अगर ग्रेविटी के द्वारा लिया जाता है, गुरुत्व के द्वारा, तो उसे बोलते हैं को एलुवियम। खूब पूछता है ये, क्या होता है हमारा? को एलुवियम, ठीक है। अगर एयर या विंड के द्वारा लाया जाता है, अगर विंड के द्वारा लाया जाता है, उस पैतृक पदार्थ को बोलते हैं हमारा क्या? लोएसिस। लोएसिस या एओलिन, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोएसिस या एओलिन। अगर मटेरियल में सिल्ट की मात्रा ज्यादा है, उसे बोलते हैं लोएसिस। अगर सैंड की मात्रा ज्यादा है तो बोलते हैं एओलिन, ठीक है। अगर मटेरियल जो होता है समुद्री वाटर द्वारा लाया जाएगा ना, यानी ओशियन वाटर के द्वारा लाया जाएगा, तो उसे बोलते हैं हमारा मैराइन। क्या बोलते हैं? मैराइन। अगर आइस के द्वारा लाया जाएगा तो आईसी, यानी बर्फ के द्वारा लाया जाता है, तो उसे बोलते हैं मोराइन। ध्यान देना, यहाँ मैराइन है, यहाँ मोराइन है। क्या होता है? मोराइन है, इसका दूसरा नाम होता है टिल। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है टिल। अच्छा, एक और छूट रहा है, अगर लेक वाटर के द्वारा लाया जाएगा, समुद्री सॉरी जो हमारी झीलों वाले पानी होते हैं, अगर उनके द्वारा मटेरियल लाया जाता है, उसको बोलता है लैकोस्ट्राइन। अगर लेक के द्वारा लाया जाएगा, लेक वाटर के द्वारा लाया जाता है, उसे बोलते हैं हमारा लैकोस्ट्राइन। लैकोस्ट्राइन, इसे बोलते हैं लैकोस्ट्राइन। तो जो मटेरियल लाया जा रहा है, कि स्पेशल कारक के प्रभाव से लाया जा रहा है, उस हिसाब से इसका नाम पड़ गया ना। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, इसको आप लोग याद रखना। बाकी हमारे 2 चट्टान हो गए हैं। अगर तीसरे चट्टान की बात करें तो कौन सा आता है हमारा? पहला हो गया आग्नेय, दूसरा हो गया अवसादी, और तीसरा हमारा कौन सा होता है? रूपांतरित चट्टान। कौन सा? रूपांतरित चट्टान। उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित चट्टान, उसको बोलते हैं हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये भी सिंपल ही है। अच्छा, वे चट्टान, रूपांतरित चट्टान हम लोग जानेंगे। वे चट्टान जो हमारी प्रीवियस 2 चट्टान है, आग्नेय और अवसादी, तो वे चट्टान जो हमारी आग्नेय और अवसादी के रूपांतरण से बने, ऐसे चट्टान, ठीक है, ऐसे रॉक्स जो आग्नेय और अवसादी में कुछ रूपांतरण हो जाए, उससे बने, उसे क्या बोलते हैं हमारा? रूपांतरित चट्टान। नाम से पता चला ना कि रूपांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है, यानी कि रूपांतरण से बने। इसमें आग्नेय और अवसादी चट्टानों में कुछ रूपांतरण हो जाए ना। क्या हो जाए? रूपांतरण हो जाए, कुछ रूपांतरण हो जाए, तो कौन सी चट्टान बनती है हमारी? रूपांतरित चट्टान। सिंपल सा। क्या बनती है हमारी? रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो आग्नेय और अवसादी के रूपांतरण से जो बनता है, उसे बोलते हैं हमारा रूपांतरित चट्टान, ठीक है। अच्छा, रूपांतरण होता क्यों है? कुछ हमारे फैक्टर होता है जो रूपांतरित कर देते हैं इनको ना। जैसे हमारा फैक्टर कौन कौन से होते हैं? कारक कौन कौन से होते हैं हमारे? कारक। किन कारक के प्रभाव से होता है? वो हमारे कारक होते हैं टेम्परेचर। क्या होता है? स्पेशली टेम्परेचर। एक होता है हमारा प्रेशर, ठीक है। तापमान और दाब के प्रभाव से दोनों चट्टानें इसमें बदल जाती हैं हमारे रूपांतरित चट्टान में, और जो इनके दोनों के रूपांतरण से बने, उस चट्टान को हमारे रूपांतरित चट्टान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हमारा रूपांतरित चट्टान। चलो हम रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल भी देखते हैं।
और एग्जाम्पल देखेंगे और किस चट्टान से बना है वो भी देखेंगे ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहले एग्जाम्पल क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखो। ठीक, आप लोग नाम सुनिए आग्नेय, हमने बताया था अभी ना। आग्नेय कैसी चट्टान है हमारी, क्या है, सॉरी आग्नेय में भी क्या होता है, सॉरी 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 आग्नेय में होता है ग्रेनाइट। क्या होता है हमारा, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट हमारी आग्नेय चट्टान है। और इसमें होता है रूपांतरण, तो बन जाती कौन सी चट्टान, नीस। नीस बन गई, और नीस क्या है हमारा, रूपांतरित चट्टान है ना। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया हमारा नीस। तो नीस पूछता है किससे बनता है हमारा, ग्रेनाइट से। और ग्रेनाइट कैसी हमारी, एक आग्नेय चट्टान है। अच्छा था बेसाल्ट में होता है आग्नेय चट्टान, नाम सुने होंगे। और बेसाल्ट के रूपांतर से बनता हमारा क्या, सिस्ट। आप लोग नाम सुने होंगे ना, सॉरी बड़ा वाला सा होता है, सिस्ट बनता है। तो पूछता है सिस्ट जो हमारी रूपांतरित चट्टान है किसमें रूपांतरण से बनती है, तो बेसाल्ट के रूपांतरण से हमारी बनती है सिस्ट। ठीक है, और एक हमारा आप लोग नाम सुने होंगे सैंडस्टोन से होता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर में रूपांतर से बनता है हमारा क्वार्टज। आप लोग नाम सुने होंगे क्वार्टज। क्या बनता है हमारा, क्वार्टज। तो पूछता है क्वार्टज किससे बनता है हमारा, बलुआ पत्थर से। एक होता है हमारा चूना पत्थर, चूना पत्थर से बोलते हैं लाइम स्टोन। और लाइम उस स्टोन में रूपांतरण होने से क्या बनता है हमारा, मार्बल। आप लोग नाम सुने होंगे मार्बल, जैसे संगमरमर बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं संगमरमर। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक तो आप लोग नाम सुनेंगे सेल, अभी हम पढ़ाए थे ना सेल, इंग्लिश बोलते हैं ऐसे। सेल कैसी है, एक सेल हमारी क्या है, एक हमारी सेडिमेंट्री चट्टान है, अवसादी चट्टान है। और इसके रूपांतर हमारा क्या बनता है, स्लेट। क्या बनता है, स्लेट। ठीक है, भूलना मत। ठीक है, स्लेट क्या है, हमारी रूपांतरित चट्टान है। जो बनती किससे, हमारी सेल से बनती है ना। तो हमारी होगी रूपांतरित चट्टानों के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो चट्टान हम लोग मोस्ट ऑफ पढ़ लिए हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अच्छा, किस बेस पे थे तीनों, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे थे। किस बेस पे थे, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे हमारी चट्टान हम लोग तीनों पढ़ लिए हैं। अच्छा, दूसरा हमारा बेसिस है चट्टान के क्लासिफिकेशन का। ठीक है, चट्टान के क्लासिफिकेशन का हमारा एक और बेसिस है, इसके है सिलिका के कंटेंट के आधार पर। दूसरा हमारा बेसिस क्या होता है कि सिलिका की मात्रा के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर चट्टान कितने टाइप होते हैं, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं ना। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। वहां भी 3 था, यहां भी 3 है। ठीक है, और पहला क्या होता है हमारा, अम्लीय चट्टान। पहला क्या होता है हमारा, अम्लीय चट्टान। ठीक है, एक होता है हमारा मध्यम चट्टान, मध्यम चट्टान। ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होता है, क्षारीय चट्टान। क्षारीय चट्टान यानी कि क्या हो गया हमारे, एसिडिक रॉक्स, मीडियम रॉक्स और बेसिक रॉक्स ना। एसिडिक, मीडियम और बेसिक रॉक, इसमें हम लोग 2 चीज जानेंगे। एक तो सिलिका कंटेंट जानेंगे, एक जानेंगे कि जो है इसकी एग्जांपल वगैरह क्या है ना। तो जो अम्लीय चट्टान होती है उसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 65 से 75%। 65 से 75% क्या होता है, सिलिका। इसमें सिलिका होती है 65 से 75%। और मध्यम वाले में सिलिका का परसेंट कितना होता है, लगभग होता है 55 से 65%। इसमें सिलिका का कंटेंट 55 से 65%, इसे बोलते हैं हमारा मध्यम चट्टान। ठीक है, और जो क्षारीय चट्टान होती है उसमें सिलिका का कंटेंट थोड़ा सा और कम होता है। कितना होता है, 45 से 55%। ठीक है, बाकी इनके एग्जाम्पल खूब पूछता है। तो अम्लीय चट्टानों के एग्जाम्पल आप लोग एक हमेशा याद रखना, आग्नेय। क्या होती है, आग्नेय। ये आग्नेय वाला हमेशा याद रखना, यही आता है बार बार, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मध्यम आप लोग रहना, एंडेसाइड याद करना। एंडेसाइड साइनाइड भी कहीं देता है। ठीक है, और इसका मत भूलना, इसका होता है बेसाल्ट। बेसाल्ट और गिब्रो भी होता है। तो इसमें जो है यही अम्लीय वाला खूब पूछता है। अम्लीय कौन सी होती है हमारी, आग्नेय। तो आग्नेय पूछता है कैसी चट्टान है, अम्लीय। और बेसाल्ट कैसी है, क्षारीय चट्टान है। बी से बेसाल्ट, बी से बेसिक नेचर ना, हमारा बी से बेसाल्ट, बी से बेसिक नेचर हो गया। तो ऐसे करके हमारा हो गया रॉक्स का काम खत्म। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले टॉपिक की बात करेंगे खनिज की, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। उसके बाद आप लोग इंतजार करिए। धन्यवाद।